देखो क्या लिखा है। अब यहां पर बहुत ज्यादा डाटा नहीं पढ़ना होता, सिंपल सी बात होती है। और सुनो यार, बात ना करना, दोबारा से बताओ, वार्न कर रहा हूं, बात मत करना प्रेम से। इधर ठीक है, साइड वाले तुम्हें कुछ भी कर ले, ऐसे ना, ऐसे मुक्का ही मार दे, बात मत करना, हाथ ऊपर कर देना, फिर हम बात करेंगे बढ़िया उससे। यहां लिखा है कि Shanta runs an industry in a shed which is in the shape of cuboid surmounted by a half cylinder। लक की बात क्या है, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम में साफ दिख रहा है एक क्यूबॉइड जैसा कुछ है जिसमें ये 8 मीटर है और ये 7 और ये 15। तो मतलब ये जो क्यूबॉइड है इसकी लेंथ कितनी लूंगा मैं, कितनी दिख रही है लेंथ मुझे, 15। तो लंबाई कितनी हो गई 15, चौड़ाई ये 7 है तो ये नीचे वाली भी 7 होगी, और ऊंचाई 8। तो मेरे पास इस क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेथ और हाइट है। अच्छा, वो कह रहा है इस क्यूबॉइड के ऊपर एक, क्या है ये, हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर है, ये हाफ सिलेंडर है, क्या है, तो लिखा है इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ। एक क्यूबॉइड है और सरमाउंटेड मतलब उसके ऊपर, सरमाउंटेड बाय मतलब उसके ऊपर, तो क्यूबॉइड के ऊपर एक हाफ सिलेंडर है, दिख भी रहा है। अच्छा, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन, जो शेड का बेस है वो 7/15 का है। शेड का बेस क्या है, 7/15। अच्छा, बेस एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8। क्यूबॉइड की हाइट कितनी है, 8। उसके ऊपर आपका ये हाफ सिलेंडर रखा हुआ है। एक सवाल, क्या ये पूरा सिलेंडर है या आधा सिलेंडर है, साफ बताओ, आधा। क्या इस सिलेंडर के बारे में बात करें तो 7 मीटर इस सिलेंडर का क्या है, ये जो 7 मीटर है सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है इसका सेंटर यहां कहीं होगा। अगर ये पूरा सिलेंडर होता तो ऐसे होता, पर ये पूरा तो नहीं है, आधा है, तो ये है सिलेंडर का सेंटर और ये क्या है, रेडियस। क्या है, अरे वाह, बड़ा कष्ट ले रहा है बेचारा, रेडियस। तो ये रेडियस है, तो क्या बताओ इस सिलेंडर का रेडियस मुझे क्या लेना है, 7 लेना है। 7 रेडियस है, 7 डायमीटर है, 7 पूरी चौड़ाई, 7 डायमीटर है, तो रेडियस क्या आ गया सिलेंडर का, 7/2 मीटर। अच्छा, ये सिलेंडर जो है, इस सिलेंडर की लंबाई कितनी है, 15 मीटर लंबाई गई पीछे की तरफ, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, हाइट कितनी हो गई। मैंने सिलेंडर की जानकारी लिख दी है यहां पे, रेडियस इतना है, हाइट इतनी है, चलो बढ़िया। क्यूबॉइड के बारे में क्या क्या पता है मुझे, लेंथ 15, ब्रेथ 8 के साथ, ब्रेथ है 7 और हाइट है 8। तो आपको क्यूबॉइड और सिलेंडर की जानकारियां पता है, सिलेंडर में रेडियस और हाइट पता होनी चाहिए आपको, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होनी चाहिए। अब वो मुझसे क्या चाहता है, वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। वो कितनी वॉल्यूम होल्ड कर सकता है। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, आगे मैं नहीं पढ़ूंगा, पहले इसका उत्तर देते हैं। कितनी वॉल्यूम होल्ड कर सकता है, इसके अंदर कितना स्पेस होगा, कितनी खाली जगह होगी। मुझे लगता है कि क्यूबॉइड के वॉल्यूम जितनी खाली जगह तो होगी, क्यूबॉइड जो नीचे है, और थोड़ी सी और खाली जगह कहां पे होगी, हाफ सिलेंडर में। तो क्या मैं सही लिख रहा हूं कि जो वॉल्यूम आएगी हमारी वो दोनों का सम होगी, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या टोटल अंदर स्पेस कितना होगा, कुछ ऐसा स्पेस होगा, हाफ सिलेंडर वाला स्पेस ऊपर, और कुछ नीचे क्यूबॉइड जैसा स्पेस होगा। तो टोटल अंदर का स्पेस कितना है, जितना एक क्यूबॉइड में है प्लस एक हाफ सिलेंडर में, इन दोनों की वॉल्यूम प्लस करनी है। अब ये बताओ, अगर पूरे सिलेंडर का πr²h होता है फॉर्मूला, πr²h पूरे सिलेंडर का होता है πr²h, तो आधे सिलेंडर का तो 1/2 हाफ इंटू πr²h। अच्छा, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू, श्योर। अच्छा, तो भाई आपको ये वाली वॉल्यूम निकालनी है। अब ये देखो, मैंने यहां पर इसको स्मॉल एच लिखा है, इसको कैपिटल एच क्यों भाई, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट कितनी है 15 सिलेंडर की, लेकिन यहां पे हाइट कितनी है, तो मैं दोनों को सेम एच से नहीं लिख सकता, एक को कैपिटल एच एक को, बच्चे कई बार गलती कर देते हैं,
और फिर दोनों में से h कॉमन भी ले लेते हैं, फिर आंसर गलत हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना कि भाई आपने ये देख लिया कि दोनों की h, दोनों का हाइट अलग अलग है, तो मैंने यहां पर दोनों की हाइट अलग अलग है ना, क्यूबॉइड में इसको हाइट बोलते हैं और सिलेंडर में इसको। सिलेंडर की हाइट कितनी है 15, क्यूबॉइड की हाइट कितनी है 8। तो अब वॉल्यूम निकालनी है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है। अब 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, आर क्या है 7/2, हाइट कितनी है 15, प्लस आगे क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। तो यहां पर मैंने पाई आर स्क्वायर एच पुट किया, यहां पे एल इंटू बी इंटू एच की वैल्यू पुट करी, 1/2 बाहर था इसके। और अब तो आगे सॉल्विंग करनी है। सॉल्विंग तो शायद आप कर लेंगे। अगर इसको थोड़ा सा ओपन कर दूं तो 22/7 इंटू 7/2 का स्क्वायर है, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 7 इंटू 8। कुछ कटिंग हो रही है क्या? 7 से 7 चला गया, 2 से। अच्छा क्या लगता है इसमें भी 7 और 15 है और इसमें भी 7 और, तो क्या कॉमन आ जाएगा? तो मैंने 7 इंटू 15 को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया 1/2 और यहां पर भी एक 2, तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस इधर क्या बच गया 8। तो यहां पे ये वाला 1/2 बच गया था और यहां पर ये वाला 2 बच गया था 7 के नीचे वाला। तो ये 1/4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, 1/4 प्लस 8 सॉल्व कर लेना, 7 इंटू 15 से मल्टीप्लाई कर देना। आंसर जो आएगा वो आएगा किसमें मीटर क्यूब। किसमें? वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होती है, सेंटीमीटर क्यूब में होती है। 11 है क्या? यहां पर 11 भी है, ठीक है। तो यहां मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा आपका, क्योंकि सब कुछ मीटर में है। अब इसके बाद इसने एक और बात पूछी है, इसने एक और बात पूछी है, लिखा है सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्यूपाइज द टोटल स्पेस इतना। 300 मीटर क्यूब वाली जगह इस शेड के अंदर मशीन रखते हैं, तो 300 मीटर क्यूब जगह कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? मशीन। एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई इतना मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। मतलब कि इस शेड के अंदर क्या क्या होता है, इस शेड की टोटल जगह तो हमने निकाल दी, टोटल वॉल्यूम कितनी आ रही है? टोटल वॉल्यूम किसी ने निकाला होगा? किसी ने करा? 11 टोटल वॉल्यूम 1128 पॉइंट मीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम है टोटल, मान लेते हैं इस शेड के अंदर, इस फैक्ट्री के शेड के अंदर। और वो कह रहा है इस फैक्ट्री के शेड के अंदर 300 मीटर क्यूब जगह तो मशीन घेर लेती है और 20 लोग काम करते हैं और एक बंदा इतनी जगह घेरता है 0.08 मीटर क्यूब। हमने कहा ठीक है, एक बंदा इतनी जगह घेर रहा है तो 20 बंदे कितनी जगह घेरेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आएगा 20 से मल्टीप्लाई कर? 1.60 यानी 1.6। तो 300 मीटर क्यूब जगह किसने घेर ली? मशीन ने। टोटल इंसानों ने घेर ली दिस इंटू 20, इतनी जगह। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? देन हाउ मच एयर इज इन द शेड, बाकी खाली जगह पे हवा होगी। तो कह रहा है बाकी कितनी जगह बच गई? अगर टोटल जगह इतनी है 1128.75 और 300 मीटर क्यूब मशीन ने घेरी है इसमें से, और बाकी 1.6 मीटर क्यूब ह्यूमंस ने घेरी है, तो बची हुई जगह कितनी है? निकाल पाओगे? कैसे निकाल लोगे बची हुई जगह? टोटल जगह 1128.75 माइनस 300 किसके लिए? मशीनों की, माइनस 20 इंटू 0.08 यानी 1.6 किसके लिए? ह्यूमंस, इंसान, वर्कर्स के लिए। तो जो बचेगा लास्ट में माइनस करने के बाद दोनों को, वो हो जाएगी अवेलेबल खाली जगह जहां पे हवा है। तो उसने बोला कितनी हवा है? उतनी हवा है जितनी जगह खाली है। आ रहा है नहीं आ रहा?